सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम विषय हिंदी में रिमझिम किताब का पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली कक्षा में बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा था और इसका भावार्थ जाना था। अब आज की कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, गिनित अगिनित। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके आगे हाँ लिखो और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनके आगे हमें लिखना है नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, हमें बताना है कि हम उनको गिन सकते हैं या नहीं। अगर हम उनको गिन सकते हैं तो हमें उनके आगे हाँ लिखना है, अगर हम उनको नहीं गिन सकते तो उनके आगे हमें नहीं लिखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला है बच्चों, कंबल के खाने। कंबल में जो खाने होते हैं बच्चों उनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए वहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। सिर के बाल। आप सबने बच्चों कभी कोशिश की है अपने सिर के बालों को गिनने की? हम सिर के बालों को भी नहीं गिन सकते। घर के लोग, घर के लोगों को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे। चींटी के पैर। हाँ, चींटी के पैरों को भी हम गिन सकते हैं। कमीज के बटन, कमीज के बटन भी हम गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते बच्चों हम नहीं गिन सकते। आसमान के तारे, तारों को भी हम नहीं गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, हाँ हम कॉपी के पन्नों को गिन सकते हैं। अपने कपड़े, हाँ कपड़ों को भी हम गिन सकते हैं। और स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चों को हम गिन सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, इन शब्दों को बोलकर देखो। बाजार, बाजा, ज और ज बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। जैसे बच्चों यहाँ पे शब्द दिया है हमें जाड़ा। अगला शब्द है बच्चों जमीन। आप सब देखेंगे कि इन दोनों शब्दों को बोलने में कुछ अलग आवाज आती है बच्चों। गाजर, जिद। जब नीचे उसके चंद्र बिंदु लग जाता है तो उसका बोलने का जो तरीका है उसमें बदलाव आ जाता है बच्चों। बाजा, बाजार। राजा, राज। तो बच्चों आपने देखा कि एक चंद्र बिंदु के लगने से उसकी आवाज में कैसे फर्क आ जाता है। आप सभी बच्चे भी इन शब्दों को बोलकर देखेंगे। अगला है बच्चों, यहाँ पर देखो, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? जैसे बच्चों अनार, आम, अमरूद ये जो है ये सब फलों के नाम होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ और भी नाम दिए गए हैं, आपको इन नामों को पढ़ना है और बताना है कि ये किसके नाम है। जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये सब क्या है बच्चों? शहरों के नाम। ये अलग अलग शहर हैं तो ये शहरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम हैं बच्चों? हाँ बच्चों, जानवरों के नाम। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये किसके नाम है? कपड़ों के नाम। मोर, कबूतर, उल्लू, ये सब कौन है बच्चों? ये है पक्षी, तो ये पक्षियों के नाम है। आलू, बैंगन, भिंडी, ये किसके नाम है बच्चों? सब्जियों के नाम। आप सब ने भी सब्जियां देखी होंगी अपने घरों में, तो ये सब सब्जियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या लेने जाते हो? तो सभी बच्चे अलग अलग सामान लेने के लिए बाजार जाते होंगे, तो आप सब जो भी सामान लेने के लिए जाते हो आपको यहाँ पर वो लिखना है। बाजार कैसे जाती हो? अब आपको बताना है कि आप बाजार पैदल चलकर जाते हो या पापा के साथ में साइकिल, मोटरसाइकिल या कार, कैसे आप जाते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। उस बाजार। अगला है बच्चों, उस बाजार का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको उस बाजार का नाम बताना है जहाँ से आप सामान लाते हो। आपको पता ही होगा आपके आसपास जो भी बाजार है आप वहीं से सामान खरीदते हो,
तो यहाँ पर आपको उस बाज़ार का नाम बताना है जहाँ से आप सामान लेते हो। अगला है बच्चों अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। इस प्रश्न में बच्चों आपके घर के आसपास जो और भी बाज़ार हैं, आपको उन बाज़ारों का नाम पता करना है और यहाँ पर लिखना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। ये बच्चों अलग अलग तरह के बाजार होते हैं जिनके नाम यहाँ पर आपको दिए हैं। तो आपको बताना है, एक तो इस ये अपने घर में अपने मम्मी पापा या भाई बहन जो भी हैं आपके साथ में, उनसे आपको बात करनी है कि ये बाज़ारों में क्या अंतर है, ये इन बाज़ारों के नाम इस तरह अलग अलग क्यों रखे गए हैं। उसके बाद में तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं, फिर आपको बताना है कि ये जो बाज़ार हैं इनमें से किस किस तरह के बाज़ार आपके घर के आसपास हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? बच्चों ये सबका अपना अपना अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर हमें अब आपको आपके अंदाजे से देखना है कि जो ये जैसे कविता में बताया 20,23,000 दाने वाला एक अनार, तो क्या आपको लगता है ऐसे ऐसा अनार होता हो जिसमें इतने सारे दाने होते हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो आप हाँ लिखेंगे, अगर आपको लगता है नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों अब आपको अपने अंदाजे से सब कुछ बताना है। जैसे एक अनार में कितने दाने होते होंगे, तो जैसे मेरे अंदाजे से एक अनार में 100 दाने होते हैं। अब हो सकता है कि आपके अंदाजे से अलग हो, तो आप यहाँ पे आपको जो भी लगता है आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों, एक मटर में कितने दाने? एक मटर में 8 दाने, या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या 6 भी हो सकते हैं। क्योंकि मटर आपने देखी होगी, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती हैं, तो सब में अलग अलग दाने हो सकते हैं। तो इन्हीं मेरे अंदाजे से इतने हो सकते हैं, आपके अंदाजे से आपको कितने लगते हैं आप वो लिख सकते हो। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? मेरे अंदाजे से बच्चों एक भुट्टे में 200 दाने होते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो आपको भी आपके अंदाजे से जितना लगता है आप यहाँ उसे लिख सकते हो। एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? जैसे देखा होगा बच्चों, आप सब भी मूंगफली खाते हो, घर में सभी बच्चे खाते होंगे, तो आपको पता है ज़्यादातर मूंगफलियों में 2 दाने होते हैं, किसी किसी में 3 भी होते हैं, या 1 भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। बच्चों आज की कक्षा में हमने टेसू राजा बीच बाजार जो पाठ है इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लिए हैं। अब आप सभी बच्चे इनको अपनी हिंदी की जो कॉपी है उसमें लिखना है। धन्यवाद बच्चों।